के वक़्त उसके साथ पर कुरान रखते हैं, इसकी शरीय हैसियत और इसका हुक्म क्या है? देखें, दुल्हन के सर पे जो कुरान रखा जाता है, शरीय हैसियत इसकी कोई नहीं, ना ये फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ये मुस्तहब भी नहीं है मेरे ख़्याल से। क्यों नहीं? ये मुस्तहब हमने किसी फतावा जात में भी नहीं कि देखें हमारे यहाँ ये बड़ी एक जुल्म वाली बात है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ पाको हिंद में क्या होता है, मेहंदी हुई, वहाँ पे क्या है जी, ढोल बाज रहे, ढोलकियाँ, चले वो ढोलकियाँ बजाना वो जो कल्चरल चीज़ है उसको तो एक तरफ छोड़ दें। ढोल बजना, गाने लगना, फिर बच्चे बच्चियों का डांस होता है, और बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी इतने अरूज पे है कि इख्तिलात के साथ डांस हो रहा होता है, जवान बच्चियां नाच रही होती हैं, माँ बाप सामने बैठ के दाद दे रहे होते हैं, देखें हमारी बेटी कितना अच्छा डांस कर रही है। ये हया डूब चुकी है, ये मेहंदी पे हो रहा है। और बारात पे क्या है कि जी नाचने वाले, ढोल वाले और फलां ये चकवाल से बुलाएं, सऊदी अरब का बैंड बुलाया हमने, अब तो अरबी बैंड भी निकल आए। एक दोस्त बता रहे थे वो अरबियों की तरह वो जुबे डाल के आते हैं और वो ढोल बजाते हैं। कोई कहता है जी हमने अरबी बैंड बुला लिया, कोई मिस्री बैंड, कोई फ़ारसी बैंड बुला लिया। और जब कुरान में है ये नाचना, ये कुरान के हुक्म को तार तार नहीं आपने कर दिया। और नबी और जब भेजने लगते हैं तो कुरान रख देते हैं। ये तो जुल्म है, ये तो बेदबी है कुरान की। मेहंदी में कुरान का इनकार किया, तार तार किया कुरान के अहकामात को, सारे अब तक कुरान के एक एक हुक्म को तार तार करते आए, और अब ऊपर कुरान रख दिया। क्या कुरान शिफात करेगा? ये कोई इस तरह की कोई शिफात नहीं होनी को कुरान के साए में बच्ची भेजे। ये कोई दुनिया कायनात दीन का कोई असूल नहीं है कि आप सारी कुरान और सुन्नत के आमाल अहकाम की खिलाफ वर्जियाँ करें और एक छोड़ के 20 कुरान भी रख देना सर पे बच्ची के। एक रत्ती तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक कुरान के अहकामात पे अमल नहीं किया जाए। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आपको बताया, मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखा है। आपकी बारगाह में एक मुरीद आ गया बंदा, जिस तरह हमारे बंदे अंधी अकीदत करने वाले आपकी बारगाह में आ गए, आपको हाथ लगा के चूमे ऐसे, या आपको हाथ जुब्बे को हाथ लगा के इस तरह बरकत हाथ चूमे, पाँव चूमे। इमाम हज़रत सैयद बायज़ीद बिस्तामी पानी पी के रखें, जो पानी का एक घूंट बचे फ़ौरन उठा के पी जाए। वो केला खा के छिलका फेंके, वो छिलका ही खा जाए, छोड़े ही कुछ ना। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 दिन तो देखा, फरमाने लगे भाई मियाँ बात इस तरह है, तू ये मेरा तबरुक छोड़ के मेरा गोश्त भी खा जाए ना, मेरा गोश्त खा जाए और मेरा मांस भी अपने ऊपर पहन लेना, तुझे एक रत्ती फ़ायदा मुझसे नहीं होना जब तक तू मेरी तालीमात पे अमल ना करे। ये है हमारे सूफिया ने जो हमें नज़रिया दिया। अब कुरान, अब हमारे दोस्त भी ऐसे करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात पे हम अमल नहीं करते। साल बाद मिलाद शरीफ पे हम 2 लाख रुपया लगाते हैं, और हमारे बंदों का कई जाविये बंदों का होता है कि हमने मिलाद मना लिया, हम जन्नती पक्के बख्शे गए। मैं 11वीं शरीफ की देख दलवाली, गौस पाक ने मुझे पकड़ के जन्नत में ले जाना है, लेकिन गौस पाक की बात नहीं मैंने मानी। वो गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु जो 40 साल रात को सोए नहीं, अल्लाह की इबादत में 40 साल गुजारे जिन्होंने, उनके नाम की देख देना हमने फ़र्ज समझ लिया है, उनके हुक्म पे अमल करना हमारे नज़दीक कोई हुज्जत नहीं। और यकीन माने, अब मुझे वो हदीस पाक याद आ गई, सही बुखारी के अंदर ये हदीस पाक है, क़यामत के मैदान में एक बंदा कहेगा अगिस्नी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरी फरियाद रसी कीजिए। हुजूर से इस्तिगासा करेगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे तू मेरी नज़रों से दूर चला जा, क्या तुझे मेरा हुक्म पहुंचा नहीं था ज़कात देना फ़र्ज़ है, तूने क्यों ज़कात नहीं दी? ज़कात हम न दें, हराम कारियाँ हम करें, लोगों के हक़ हम मारें, बहनों की जायदाद हम दबा जाएं, दुनिया कायनात का कोई जुर्म हम ना छोड़े, और आखिर में आके हम कहें या रसूलुल्लाह युनजुर हालाना, या रसूल हमारी तरफ नज़र करें। हुजूर क्या नज़र फरमाएंगे? एक एक अमल पे तो रसूल को नाराज़ कर रहे हैं, और बाद में हम कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह निगाह आपकी शिफात हो गई, शिफात हो गई। शिफात ऐसे ही हो जाएगी? हर हराम काम करके हम शिफात की उम्मीद रखते हैं। शिफात की उम्मीद तो अबू बकर सिद्दीक़ रखा करते थे, दाता साहब रखते थे। तो ये लिहाजा जो है ये शरई तौर पे इसका कोई ये नहीं है। अलबत्ता कोई साथ कुरान करीम बच्ची को तोहफे में देना, ये हमारे एक रस्म है, कुरान करीम साथ देना कि बच्ची घर जाके पढ़े, ये एक मामला अच्छा है। मुसफ़ के अंदर, वो बैकी के अंदर आता है, हदीस है कि मुसफ़ का भी ये जर रहता है कि मैंने किसी को कुरान पाक गिफ्ट किया, वो जब तक कुरान पढ़ता रहेगा मुझे सवाब होता रहेगा। ये है, इतना सिर्फ है। तो ये ऊपर रख के जो